ऑल राइट दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले इस चैनल पे एक नया सेगमेंट जिसका नाम होगा फ्रेंडली टॉक, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले पॉप कल्चर से रिलेटेड सभी न्यूज टॉपिक्स, इंफॉर्मेशन, हेडलाइंस, पोस्टर्स, ट्रेजर, ट्रेलर, लीक्स, इंफॉर्मेशन। कुछ और छूट रहा है तो वो सब कुछ हम लोग कवर करने वाले इस नए सेगमेंट के अंदर, जो कि हर वीक में एक बार आएगा, जिसको मैं हर फ्राइडे या सैटरडे को आपके सामने लाने की 100% कोशिश करूंगा। 2 नंबर की बातें अगर लेट हो जाए तो माफ कर देना। जिसके अंदर हम लोग पॉप कल्चर से रिलेटेड एक वीक के अंदर जितने भी न्यूज, इंफॉर्मेशन, लीक्स, टीजर, ट्रेलर, इंफॉर्मेशन जो भी सामने निकल के आता है उसको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी इन सभी चीजों को मैं शॉर्ट्स के अंदर कवर अप करने की ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा, तो आज से हम लोग नया सेगमेंट ही शुरू कर रहे हैं। तो आज इस सेगमेंट का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले न्यूज के बारे में डिस्कस करें तो वो सबसे पहले न्यूज सामने निकल के आ रही है अपनी ओपनहाइमर, जो कि क्रिस्टोफर नोलन साहब की नई मूवी है, जो कि 21 जुलाई को एक्सक्लूसिवली सिनेमास के अंदर रिलीज हो रही है। उसकी IMAX क्लिप का फर्स्ट ऑफिशियल फोटो सामने निकल के आ रहा है, जो कि 11 माइल्स लंबी है। अगर माइल्स के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो कि 17.7 किलोमीटर लंबी क्लिप सामने निकल के आई है, जो कि ऑफिशियली सिनेमास के अंदर प्ले की जाएगी, जो कि IMAX है। अगर इस IMAX के क्लिप के बारे में बात करें तो ये क्लिप 70 बाय 35 mm लंबी है। मतलब समझा दूं तो 70 mm इसकी ब्रेथ होगी और 35 mm इसकी लेंथ होगी, जिसको सिनेमा के अंदर कैमरा के अंदर डाल के रोल करके प्ले किया जाएगा। अगर हम ध्यान से सोचे तो इतनी 70.5 लंबी किलोमीटर की क्लिप, इतना तो हम रोज का ट्रैवल भी नहीं करते होंगे। तो दूसरे न्यूज की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो वो निकल के आ रही है डेडपूल 3 से। करण सोनी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि डेडपूल 1 और डेडपूल 2 के अंदर अपीयर हुआ था एज ए टैक्सी ड्राइवर के तौर पे। उनसे जब एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि डेडपूल 3 कैसी होगी भाई, जो कि MCU के अंदर इंक्लूड होने वाली है, तब करण सोनी ने खुल के एकदम छाती पीट के जवाब दे दिया कि डेडपूल 3 अभी भी वही हार्ड कोर वायलेंस रेटेड एकदम PG-18 वाली मूवी होगी। PG नहीं आता इधर, A रेटेड 18+ मूवी होगी, जिसके अंदर हमको एकदम मास खूना खच्चर देखने मिलेगा, जिसमें मार्वल ने कोई भी तरफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो कि अभी भी वही पुरानी डेडपूल वाली मूवीज की तरह ही है। तो ये तो अब फ्यूचर की बात होगी कि ये मूवी कैसे निकल के आती है। तो तीसरा न्यूज सामने निकल के आ रहा है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से, जिसकी एक डिलीटेड सीन अभी वायरल हुआ है IGN की तरफ से, जिसमें हम देख सकते हैं कि रॉकेट ने उसी के करता धरता, मतलब उसी के क्रिएटर हाई एवोल्यूशनरी को नोवेयर, मतलब वही जो उड़ती खोपड़ी जहां पे सभी गार्डियंस रहते हैं, वहां पे एक प्रिजन में ले जाके उसको कैद कर दिया था और वहीं पे सभी गार्डियंस खुशियां मना रहे थे। तो अगले न्यूज की तरफ आगे बढ़े तो वो निकल के आ रही है सेंग-ची 2 से। सिमू लियू भाई, जो कि सेंग-ची का रोल प्ले कर रहे हैं मार्वल के अंदर, उन्होंने ऑफिशियली ये बता दिया है कि सेंग-ची 2 प्लान है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के बाद रिलीज होने के लिए, लेकिन अब ऐसे सर्कमस्टांसेस बन चुके हैं कि उनको ना चाहते हुए भी सेंग-ची 2 को डिले करना पड़ रहा है ड्यू टू अपने लेखन कार्य करने वाले भाइयों के कारण, जिन्होंने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर ली है। कुछ ज्यादा ही डार्क हो रहा है ये एपिसोड। अगले न्यूज की तरफ आगे बढ़े तो वो निकल के आ रहा है डेस्पिकेबल मी 4 की तरफ से, जहां पे हमको ग्रू और मिनियंस वापिस लौटते हुए देखने मिलने वाले अगले साल थिएटर के अंदर रिलीज होने वाली फिल्म के अंदर, जिसका ऑफिशियल पोस्टर सामने निकल के आ रहा है। उसको आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अगला न्यूज सामने निकल के आ रहा है अपनी बारबी से। बारबी को बैन कर दिया गया है वियतनाम और फिलीपाइंस के अंदर भी इसको बैन करने की बात चल रही है ड्यू टू सम सीरियस रीजन, जिसका कारण बहुत ही सिली है। बारबी का रिसेंट में एक वीडियो पोस्ट हुआ है जिसके अंदर हम बारबी का एक गूफी वर्ल्ड मैप देख सकते हैं, जहां पे साउथ चाइना सी के अंदर 9 डैश लाइन दिखाई गई है, जिसको वियतनाम और फिलीपाइंस वालों ने बहुत ही सीरियसली ले लिया है, ये बताते हुए कि ये साउथ चाइना सी को चाइनीज टेरिटरी के तौर पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन लोगों ने बारबी को बैन कर दिया, लेकिन बारबी वालों ने इस पे क्लेरिफिकेशन देते हुए ये बताया कि ये 9 डैश लाइंस कुछ भी मतलब नहीं रखती, ये सिर्फ एक बच्चे के द्वारा बनाई गई 9 डैश लाइंस है, जिसका हमारी लाइफ की तरह कोई मतलब नहीं। तो अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़े तो वो निकल के आ रही है इनसोम्नियक के स्पाइडरमैन 2 के PS5 गेम प्ले से, जिसका ऑफिशियल कंफर्मेशन ये मिल गया है कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर इनसोम्नियक के स्पाइडरमैन 2 का गेम प्ले ऑक्यूपाई करने वाला है हॉल एच को। अगर आपको नहीं पता हॉल एच के बारे में तो मैं बता दूं, हॉल एच ऑफिशियली बिलोंग करता है
ऑफिशियली बिलोंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन वहां पे मौजूदगी रहती है हर टाइम मार्वल और डीसी वालों की। जब भी सैन डिएगो कॉमिक कॉन होता है, मार्वल और डीसी वाले अपने अपकमिंग मूवी प्रोजेक्ट, सीरीज या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो उसका अनाउंसमेंट हॉल एच से ही करते, और वहीं पे स्पाइडरमैन वाले भी अपना गेम प्ले का डिस्प्ले करने वाले। अगली न्यूज सामने निकल के आ रही है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग से, जिसको अभी रॉटन टोमेटोज पे ऑफिशियली 98% रेटिंग मिल चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि रॉटन टोमेटोज के क्रिटिक्स भी अभी धीरे धीरे लाइन पे आने लगे, जो कि मूवी को बहुत ज्यादा हिट कर रहे थे। तो एक और डेडपूल की खबर जो कि इस वीक से सामने निकल के आ रही है कि डेडपूल 3 के फर्स्ट सेट फोटोज लीक हो चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल को अपने वही रेड एंड ब्लैक कॉस्ट्यूम के अंदर देख सकते हैं, जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो लोग ये सवाल कर रहे थे कि रायन रेनॉल्ड्स का सूट इतना ब्राइटर कैसे हो गया। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि डेडपूल का सूट हमेशा से ही CGI एनहांस होता है, और वो एक्चुअली जो कि हमको सेट के अंदर फिल्म करके बताया जाता है वो ऐसा डिट्टो का डिट्टो नहीं होता। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, डेडपूल अभी भी सुरक्षित है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़े तो वो निकल के आ रही है कैप्टन अमेरिका 4 ब्रेव न्यू वर्ल्ड से, जहां पे एंथनी मैकी ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि हैरिसन फोर्ड जो कि सेट पे अचानक से एकदम भूत की तरह पहुंच गए थे, तो उनके पास कुछ भी कपड़े नहीं थे। तो हैरिसन फोर्ड अचानक से सेट पे पहुंच गए वहां पे फिल्मिंग के दौरान। तब उनको ये पता चलता है कि उनके लगेज तो एयरपोर्ट पे ही छूट गए, उनके लगेज का अता पता बाद में भी नहीं मिला, तो उनको मजबूरन एंथनी मैकी से उनके पैंट बोरो करने पड़े। तो एंथनी मैकी ने ये खुलासा किया कि हैरिसन फोर्ड ने मेरे पैंट पहने हुए थे जो कि बहुत ही रिप्ड लग रहे थे। ये एपिसोड बहुत ही डार्क हो रहा है, इसको सेंसर करना पड़ेगा, काट देना। तो अगली खबर सामने निकल के आ रही है जेम्स गन के DCU की रिबूट के बाद की फर्स्ट मूवी ब्लू बीटल, जिसका मेन हीरो है सोलो मेरिडियना। उसका फर्स्ट लुक मैगजीन कवर में सामने निकल के आ रहा है, जो कि प्रिटी बैडएस और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सच में बताऊं तो मैं इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना है कि ये लोग ब्लू बीटल को कितना जस्टिस दे पाते हैं, क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर तो ब्लू बीटल एकदम बैडएस खूंखार हीरो है, जो कि अपने मार्वल के मून नाइट से पैरेलली कंपेयर किया जा सकता है। अगला न्यूज सामने निकल के आ रहा है माय एडवेंचर्स विद सुपरमैन, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज है। उसके अंदर सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले कैरेक्टर जैक क्विड ने ये खुलासा किया है कि उनका सुपरमैन इंस्पायर्ड है ऑल स्टार सुपरमैन से, और उनका डिट्टो टू डिट्टो एडेप्शन लिया गया है इस सीरीज के अंदर। अगला बहुत ही बड़ा न्यूज सामने निकल के आ रहा है मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ से, जहां पे बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने अपने आप से खुद खुलासा कर दिया कि वो अगले साल डॉक्टर स्ट्रेंज की तौर पे रिटर्न कर रहे हैं, जो कि वो शूट करने वाले कुछ ही सीन जो कि मार्वल की अपकमिंग मूवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये बात का तो हमको ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल चुका है कि क्लिया के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इतना भी बिजी नहीं हो गए कि वो मार्वल को टाइम ना दे पाए। तो आगे बढ़ते हुए अगला न्यूज सामने निकल के आ रहा है वापिस से टॉम क्रूज से रिलेटेड, जहां पे टॉम क्रूज को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने ओपेनहाइमर और बारबी दोनों की टिकट लिए, तो आप उन दोनों मूवीज में से कौन सी मूवीज को सबसे पहले देखने जाएंगे। तो टॉम क्रूज ने बेझिझक एकदम खुल के जवाब दे दिया कि वो फ्राइडे को ओपेनहाइमर देखने जाएंगे और सैटरडे को बारबी देखने जाएंगे। लुक्स लाइक टॉम क्रूज को धमाके करने का बहुत ही शौक है। तो अब बात करते हैं दी फ्लैश के बारे में, जिसने ऑफिशियली डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे $100 मिलियन के मार्क को क्रॉस कर दिया है फाइनली। लेकिन उससे भी बड़ी खराब न्यूज सामने निकल के ये आ रही है कि दी फ्लैश, जो कि आज तक की सबसे बड़ी सुपर हीरो डिजास्टर मूवी सामने निकल के आई है, जिससे वार्नर ब्रदर्स को लगभग $200 मिलियन का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लुक्स लाइक एजरा मिलर के कांड वार्नर ब्रदर्स पे भारी पड़ रहे हैं। तो अगले न्यूज पे आगे बढ़ते हुए जो कि सामने निकल के आ रही है डीसी के नए यूनिवर्स से, जिसकी नई सुपरमैन की मूवी सुपरमैन लेगेसी का ऑफिशियल ये बात का कंफर्मेशन मिल चुका है कि सुपरमैन लेगेसी के अंदर हमको सुपरमैन का ओरिजिन नहीं दिखाया जाएगा। तो ये एक और ऐसी सुपर हीरो मूवी बन गई है दी बैटमैन और स्पाइडरमैन, जो कि मार्वल वाली स्पाइडरमैन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद जिसके अंदर हमको सुपर हीरो का ओरिजिन नहीं दिखाया जाएगा। तो अगले न्यूज में अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स, जिन्होंने हम सभी फैंस का दिल जीत लिया है, स्पेशली ग्वेन ने जीता था, तो उसके ऑफिशियल पोस्टर आर्ट या फिर उसका आर्ट वर्क अब ऑनलाइन अवेलेबल है। आप में से जितने लोगों को भी उसके लिए इंटरेस्ट हो तो वो जाके उसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। कुछ आर्ट वर्क के मैं नमूने, कुछ आर्ट वर्क के पोस्टर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ,
आपको अगर अच्छे लगे तो ले सकते हो। जल्दी खत्म करते हैं। अगले न्यूज सामने निकल के आ रहा है सुसाइड स्क्वाड इसेकाई एनिमी से, जो कि डीसी स्टूडियोज से इंस्पायर्ड होके सुसाइड स्क्वाड पे एक एनिमे बनाई जा रही है बाय WIT स्टूडियो। उसका फर्स्ट ट्रेलर, पोस्टर या फिर लुक बोलूं तो मैं सामने निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं पर्सनली इस एनिमे को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। अगले न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं तो स्पाइडरमैन 2 का ऑफिशियल वेनम वाला लोगो आउट हो चुका है, जो कि मैं बोल सकता हूँ फैन मेड ही होगा, लेकिन ये लोगो देखने में प्रीटी मच डिसेंट लग रहा है और इस बात का लगभग से कंफर्मेशन हो गया है कि वेनम 3 के अंदर हमको स्पाइडरमैन देखने मिल सकता है और उसी स्टोरी का कंटिन्यूएशन हमको स्पाइडरमैन 2 के अंदर देखने मिल सकता है। अगले न्यूज की तरफ आगे बढ़े, जो कि सामने निकल के आ रही है जेम्स गन और डीसी की तरफ से कि जेम्स गन ने ऑफिशियली बात ये कंफर्म कर दिया है कि डीसी इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल की तरह शामिल नहीं होगा। मतलब हॉल एच में मार्वल और डीसी दोनों ही इस साल शामिल नहीं होंगे और दोनों की तरफ से हमको इस साल कोई भी ऑफिशियल न्यू मूवी का अनाउंसमेंट देखने नहीं मिलेगा। अगली न्यूज सामने निकल के आ रही है अटैक ऑन टाइटन से, जिसका एंडिंग सीजन का ऑफिशियल ट्रेलर सामने निकल के आ गया है और उसके कई सारे फर्स्ट लुक और पोस्टर भी सामने निकल के आए, जो कि देखने में बहुत ही एकदम बढ़िया लग रहे हैं, जिसको देखने के लिए मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता। अगले न्यूज में हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका 4 ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ऑफिशियली फिल्मिंग खत्म हो गया है। मतलब उसका पोस्ट प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट हो गया है और उसका जो फिल्मिंग यूएसए के अंदर चल रहा था उसको पूरी तरह से रैप्ड अप कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पे ये लोगों को ऑफिशियली 10 महीने का काम करने के लिए मिल रहा है, जो कि प्रीटी इंटरेस्टिंग है, जिससे मार्वल वाले CGI का तो प्रॉब्लम लगभग से सॉल्व करते हुए हमको दिख रहा है। अगली न्यूज सामने निकल के आ रही है बारबी और ओपनहाइमर के क्लैश से, जहाँ पे सभी फैंस ये चिल्ला रहे थे कि बारबी वालों ने प्रमोशन स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपने बारबी का हाउस बना दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढिंकाना कर दिया, लेकिन ओपनहाइमर वालों ने चुपचाप से अपना प्रमोशन स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि वार्नर ब्रदर्स के लॉट हाउस या फिर वेयर हाउस पे आग लग चुकी है। देखने वाली बात ये होगी कि ओपनहाइमर वाले अब कौन सी हद तक पहुंचते। अगला न्यूज सामने निकल के आ रहा है मार्वल कॉमिक्स की तरफ से, जहां पे मैरी जेन वॉटसन का एक नया जैकपॉट कॉस्ट्यूम मार्वल कॉमिक्स में सामने निकल के आ रहा है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। अब इसका रियल लाइफ एडेप्टेशन हमको मैडम वेब के अंदर देखने मिलेगा या फिर नहीं, वो तो अब भगवान ही जाने। लेकिन मैडम वेब की मैंने बात की तो सिडनी स्वीनी, उनके रिलेटेड एक न्यूज सामने निकल के आ रही है कि सिडनी स्वीनी रिपोर्टेडली स्पाइडर टोटेम का रोल प्ले कर रही है अपने स्पाइडर यूनिवर्स में, जो कि मैडम वेब के अंदर हमको देखने मिलने वाली है। तो ये बात का एक्साइटमेंट सभी फैंस के अंदर तो है ही है कि मैडम वेब का ट्रेलर हमको कब देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूं, अच्छी चीज़ों के लिए हमको हमेशा सब्र करना पड़ता है, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अगला और आखिरी न्यूज इस एपिसोड का सामने निकल के आ रहा है फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग से रिलेटेड, कि कुछ सोर्सेस ये बता रहे हैं कि वेनेसा कर्बी और जोडी कोमर बहुत ही आगे चल रहे हैं सू स्ट्रॉम के रोल को प्ले करने के लिए, लेकिन कुछ सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इस रोल को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है मार्गरेट रॉबी के लिए, जो कि सू स्ट्रॉम का रोल प्ले कर रही है। तो इस बात का झमेला तो बहुत ही ज्यादा खड़ा हो चुका है कि सू स्ट्रॉम का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेकिन इस बात का कंफर्मेशन तो अब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, वो है अपना टोपी वाला चचा, जो कि हमको लगभग से D23 के अंदर देखने मिलेगा, जो कि डिज्नी की ऑफिशियल से कॉमिक कॉन है, जिसके अंदर हमको फैंटास्टिक 4 से रिलेटेड कई सारे कास्टिंग के अपडेट जानने मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई इस हफ्ते के जितने भी न्यूज सामने निकल के आ रहे थे उसको मैंने कवर अप करने की ट्राई की है। अगर आपके ध्यान में कोई भी ऐसी न्यूज हो जो मुझसे छूट गई हो, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और ये वीडियो जितना हो सके आप अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कर दो। और आखिर में मैं यही विनती करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। यार ये पागल फिर से स्टार्ट हो गया, हटाओ इसको, और अगले वीडियो में मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। एंड में वही ले गया नहीं। अबे एंड एपिसोड नहीं देखा तूने? नोबिता की शादी होती है शिजुका से, टेकिसुकी की होती है शायद। डोरेमोन पागल हो जाता है, फिर नोबिता बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है और डोरेमोन को वापस लेके आता है, और डोरेमोन सुबह उठती कहता है नोबिता तुमने होमवर्क कर लिया अपना, लास्ट शो है ये। वो कब हुआ ये तो